सिलक्यारा सुरंग हादसे को 1 साल पूरा हो गया है। बीते साल 12 नवंबर को देश दुनिया में सिलक्यारा हादसा चर्चा का केंद्र बना रहा। बारह नवंबर को सिलक्यारा टनल में भूस्खलन होने से 41 मजदूर अंदर ही फंसे रह गए थे। सत्रह दिनों तक वहीं फंसे रहने के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया था। एक साल पूरा होने पर इस दिन को सिलक्यारा विजय अभियान के तौर पर मनाया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। आज सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान का 1 साल हुआ है। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हमने इससे क्या सबक सीखे हैं और किस प्रकार हमारी तैयारियां होनी चाहिए, और सबसे बड़ी ये बात है कि इसकी सफलता को किस प्रकार सबके साथ साझा किया जाए, क्योंकि इससे बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। मैं कहूंगा कि वो 17 दिन, 400 घंटे, 41 श्रमिक, ये जो अभियान था अपने आप में पूरी दुनिया में सबसे अलग था। ये चुनौती अगर आप इसको देखें और जिस प्रकार से उसमें कार्य हुआ है, इस पूरे अभियान के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट था कि किस प्रकार बिना किसी की कोई जान या माल का नुकसान हुए किस प्रकार सफलता हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी श्रमिक को चोट नहीं आई, एक स्क्रैच तक नहीं आया, और इसका पूरा श्रेय मैं वो कहूंगा कि ये पूरे परिवार को, पूरी टीम को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार इसके ऊपर में नजर रखी, जिस प्रकार एक एक पल की खबर रखी, पूरी दुनिया के ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल सपोर्ट और जो मशीनों हैं उनका किस प्रकार से यहां पर इकट्ठे हुए, ऑन ग्राउंड जो फ्रंटलाइन लीडर एक योद्धा की तरह जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर डटे रहे, एक ऐसा विश्वास पैदा होता है कि जब लीडरशिप ऑन ग्राउंड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डट जाती है तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस पूरे अभियान के अंदर में कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक्स, किस प्रकार से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी दौरान वर्ल्ड कांग्रेस पूरे विश्व के जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो उत्तराखंड के अंदर में थे, और एक तरफ ये चैलेंज की सफलता नहीं मिल रही और दूसरी तरफ ये कि पूरे वर्ल्ड के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट यहां पर हैं। मैं तो कहूंगा कि ये श्रद्धा है, हार्डवर्क है, कर्मयोगी का कार्य है कि इतनी मेहनत करने के बाद में जैसे वो वर्ल्ड कांग्रेस शुरू हुई उसी प्रकार उसी क्षण सफलता मिली। मैं तो सचमुच पूरे परिवार, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभु उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस चुनौतीपूर्ण समय के ऊपर में इतनी मदद की। इस अभियान से बहुत कुछ सीखने को है, और आज के दिन में मुझे अत्यंत खुशी है कि 2 किताबें रिलीज की गई हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। मुझे ऐसा लगता है ये एक डॉक्यूमेंट की तरह है जिससे कि पूरी दुनिया सीख सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर मूवी बनाई गई है जो फुल ऑफ फैक्ट्स, ट्रूथ, एविडेंस और इमोशंस की है। मैं पूरे दुनिया को, पूरी मानवता को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी और इस किताब को अवश्य पढ़ें, क्योंकि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। हमको किस प्रकार चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सब चुनौतियों को पूरा करने के लिए हमारी लीडरशिप
वहां से क्या सबक सीखें, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए, सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान की आज 1 साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी टेक्निकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहां आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथे भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं, उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और हमारे श्रमिक भाइयों को विशेष रूप से जिन्होंने अंदर रहकर बहुत हौसला अफजाई की लोगों की, हमारी बाहर रहने वालों की, कि हम सुरक्षित हैं, हम किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में नहीं हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं, सबको बधाई देता हूं।